बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जोसेफ गोबेल्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये हिटलर का प्रोपेगेंडिस्ट था और इसका मोटो था कि इतना बड़ा झूठ बोलो और उसको बार बार दोहराओ, इतनी दफ़ा दोहराओ कि उसको सच मान लें। शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब ने अपनी जो तकरीर है वो तब्दील नहीं की और वही तकरीर बार बार दोहराते हैं। इसकी हालिया मिसाल आपको राना मशहूद साहब ने भी कोट किया कि मॉर्गन स्टैनली की जो हमें इन्होंने इमर्जिंग मार्केट डिक्लेयर किया था 2017 में हमारी स्टॉक मार्केट को, आज हमें फ्रंटियर मार्केट के अंदर डाउनग्रेड कर दिया गया है। और इनके वजीर मुशीर कहते हैं आजकल कि स्टॉक मार्केट को देखो कितनी बेहतर चल रही है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 90 अरब डॉलर थी 2017 में जब पनामा नहीं आया था, और आज ये 50-55 अरब डॉलर के इर्द गिर्द घूम रही है। और यही वजह है कि इसको डाउनग्रेड किया गया। मैं पंजाब के फाइनेंस के ऊपर बात करूंगा। फाइनेंस बेसिकली आपकी जो आमदन है और जो आपने खर्चा किया है उसके ऊपर मैं कमेंट करना चाहूंगा। इसके अंदर प्रोविंशियल टैक्स रेवेन्यू जो है, जिससे आपकी जो कलेक्शन है, जिसके अंदर आपकी सीवीटी है, लैंड रेवेन्यू है, आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक्साइज है, सेल टैक्स है, उसके अंदर उसके अंदर जो पीएमएलएन के दौरे हुकूमत के अंदर सालाना हर साल जो ग्रोथ थी वो 21% थी, और ये 2013 के अंदर जो फिगर था वो 78 बिलियन रुपीस पे खड़ा था। 5 साल बाद हम इसको 200 अरब पे छोड़ के गए। पिछले 3 सालों के अंदर ये 3 से 4% बढ़ा है। सिर्फ 21% ग्रोथ सालाना से आप 3-4% की ग्रोथ पे आके खड़े हो गए हैं। तो ये इंडिकेटर है कि पंजाब कितनी तेजी से तरक्की कर रहा था शहबाज शरीफ के दौर में, और आज इनके दौर में पंजाब जो है उसका जो टैक्स कलेक्शन का रेवेन्यू है वो कितनी स्पीड से ग्रो कर रहा है। इसी तरह जो आपकी नॉन टैक्स रेवेन्यू है उसके अंदर हमने अपने 5 साल दौर के अंदर 12% हर साल इजाफा किया और 64 बिलियन से 117 अरब रुपए पे उसको ला खड़ा कर दिया। पिछले 3 सालों के अंदर इसमें कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं है, और ये 129 अरब के ऊपर इनकी पिछले साल की नॉन टैक्स रेवेन्यू की कलेक्शन खड़ी थी। इसी तरह अगर आप फेडरल डिविजिबल पूल पे आए, उस पे हमने 100% इंक्रीज किया, और वो इसलिए किया क्योंकि एफबीआर की टैक्स कलेक्शन दुगनी हो गई 5 सालों में पीएमएलएन के दौर में, जो इंडिकेट कर रही थी कि मईशत ग्रो कर रही थी, आपकी इन्फोर्समेंट अच्छी थी। पिछले 3 सालों में सिर्फ 18% इजाफा हुआ, और यही वजह है कि पंजाब का जो फेडरल डिविजिबल पूल से जो उसका शेयर था उसमें कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। 14% एनुअली हम करते रहे इजाफा, और सिर्फ 7% इजाफा हुआ इनके दौरे हुकूमत में पर एनम एवरेज। तो यहां से आपको पता चलता है कि पंजाब का रेवेन्यू किस तरह स्क्वीज किया गया। जो इनकी अपनी परफॉर्मेंस थी जिसके अंदर टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स रेवेन्यूज थे, उसमें कोई खातर ख्वाह ये इजाफा नहीं कर सके। अगर मैं डेवलपमेंट बजट की बात करूं तो हमने 5 सालों के अंदर जो डेवलपमेंट बजट अनाउंस किया वो 2220 अरब अनाउंस किया, और उसमें 80% यूटिलाइज किया हमने, जो कि 1750 अरब था। और उस 1750 अरब भी वो नहीं होना था अगर 2018 के अंदर हमारी डेवलपमेंट को रोका ना जाता, तो ये 90-95% पे यूटिलाइजेशन जाती। मैं आपके पास सिर्फ ये मेन फिगर्स कोट करता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि पंजाब की डेवलपमेंट को क्या हुआ है। पहले साल पीटीआई का जो डेवलपमेंट था, बजट था, वो 62% कम था 2018 के डेवलपमेंट बजट से जो हमने अनाउंस किया था। जो दूसरे साल जो पीटीआई का डेवलपमेंट बजट था वो 45% कम था 2018 के डेवलपमेंट बजट से। जो तीसरे साल पीटीआई ने बजट अनाउंस किया वो 46% कम था जो पीएमएलएन ने 2018 में अनाउंस किया। जो इस साल का डेवलपमेंट बजट है जिसमें वो कहते हैं कि जी ये इलेक्शन ईयर डेवलपमेंट होने लगी है, ये 560 अरब का डेवलपमेंट बजट अनाउंस किया है हमारे 635 अरब के डेवलपमेंट बजट से। और ये याद रहे कि इनकी यूटिलाइजेशन जो है वो पैथेटिक है, वो ना होने के बराबर है। ये तो जो अनाउंसमेंट्स हैं, तो फिर किस तरह डेवलपमेंट होगी पंजाब में इन डेवलपमेंट बजट्स के साथ, जो कि 2018 के मुकाबले पे भी नहीं खड़े होते। और आपको याद रहे कि तब डॉलर 105 का था, आज 170 का है। आपको याद रहे कि पिछले 3 सालों के अंदर जो क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन है वो 30 से 35% हो चुकी है। तो जब आप इसको डिस्काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 2013, 14, 15 के डेवलपमेंट के फिगर्स के साथ खेल रहे हैं, और यही वजह है कि पूरे पंजाब में जो है वो बदहाली है।
साउथ पंजाब के ये चैंपियंस बनते हैं। साउथ पंजाब का जो डेवलपमेंट बजट था हमने 36% मुख्तस किया अपने बजट का हिस्सा, और वो 229 अरब था 2017-18 के अंदर। आज चौथे साल में जाके ये साउथ पंजाब को 190 अरब दे के चैंपियन बन रहे हैं, और यूटिलाइजेशन तो अभी पता चलेगी कि इसके अंदर से ये कितना यूटिलाइज करते हैं। एक सर्वे है जो इनकी अपनी हुकूमत का है, इस सर्वे का नाम है पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट सर्वे। ये पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का सर्वे है जो पीटीआई के दौरे हुकूमत में 19-20 में आया। इसमें 36 अजला हैं पंजाब की, और उसके अंदर से जो लो डेवलप्ड और वेली लो डेवलप्ड जो है पंजाब के अंदर एक भी अजला नहीं है। अगर आप केपीके का मुआयना करेंगे तो वहां 7 ऐसी अजला हैं जो लो और वेली लो डेवलप्ड हैं, और ये सर्वे मेजर करता है हेल्थ को, एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और फिर ये मार्किंग देता है। इसी तरह केपीके के अंदर जो मिडल डेवलप्ड जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 11 हैं, यानी कि 50% जो अजला केपीके में है वो मिडल डेवलप्ड, लो डेवलप्ड या वेरी लो डेवलप्ड हैं। उसके कंपैरिजन में पंजाब में सिर्फ 3 अजला हैं। तो कौन सी साउथ पंजाब की महरूमियां भाई? हमने तो हेल्थ, एजुकेशन साउथ पंजाब में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, इक्वल डेवलपमेंट की। तो अगर आपने कोई सेक्रेटेरिएट बनाने हैं तो वो आप केपीके में बनाएं। अगर आपने जो यहां ढोंग रचाया था सेक्रेटेरिएट्स का, वो सेक्रेटेरिएट के हालात सबके सामने हैं कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस है। जब आप बजट ही नहीं देंगे तो कौन सी डेवलपमेंट करेंगे? बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। थैंक यू। लास्ट हमारी उस्मा आफ्ताब साहिबा MP है। उस्मा।